गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दिस इज राहुल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वत्सा यस। तो अभी हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं एंशियंट इंडियन हिस्ट्री का पार्ट पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास। तो अब हम आज स्टार्ट कर रहे हैं मानव की उत्पत्ति और विकास के बारे में। ठीक है, तो मानव की उत्पत्ति के बारे में हम स्टार्ट कर रहे हैं और इसको हम पढ़ेंगे अच्छे से। और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, ये जो चीज है यही सेम चीज बायो में भी आती है, जहाँ मानव का विकास पढ़ा जाता है। ठीक है, तो मानव की उत्पत्ति और विकास जहाँ पढ़ा जाएगा बायोलॉजी में, जनरल साइंस में, वहां पर मैं इसको दोबारा नहीं बताऊंगा। उस चीज को मैं यहीं पर एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में ही कवर कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं मानव की उत्पत्ति और विकास। तो हमने पिछले वीडियो में बताया था कि मानव की उत्पत्ति जो हुई थी वो सीनोजोइक महाकल्प में हुई थी। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, मानव की उत्पत्ति हुई टर्फीरी युग में, और टर्फीरी युग का प्लायोसीन काल में मानव की उत्पत्ति हुई थी। तो ये जो टर्फीरी युग है, हिंदी में इसको लिखा जाएगा तृतीयक युग। ठीक है, तृतीयक युग। तो ये जो तृतीयक युग था, ये किस महाकल्प का पार्ट है? ये है सीनोजोइक। ठीक है, सीनोजोइक महाकल्प का पार्ट है ये तृतीयक युग। और इसी तृतीयक युग के 5 पार्ट थे, 5 पीरियड। ठीक है, 5 काल। तो उन्हें 5 काल में जो लास्ट वाला था वो था प्लायोसीन काल। इसी प्लायोसीन काल में मानव की उत्पत्ति हुई। ठीक है, लेकिन अब उत्पत्ति के बाद विकास भी जरूरी है, तो विकास के लिए यहाँ पे पढ़ाई करेंगे। अब तो विकास किन किन स्तरों पे हुआ और किस प्रकार से हुआ, इसको यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो मानव का जो विकास है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि कैसे हुआ, किन जीवों से हुआ। तो आंसर आपका होगा प्राइमेट से हुआ। मानव का विकास जो हुआ किससे हुआ? प्राइमेट से हुआ। और ये प्राइमेट कौन थे? ये स्तनधारियों के समूह थे। ऐसे जीव थे जो स्तनधारियों के समूह थे, जिनको प्राइमेट बोला गया, और यही मानव के पूर्वज कहे गए। तो इसमें इन प्राइमेट से मानव का विकास हुआ। इस पे देख लेते कौन कौन से जीव आते हैं। तो प्राइमेट में टोटल 6 जीव आते थे। मेनली ये है वानर यानी कि कपि। ठीक है, दूसरा है लंगूर, तीसरा है गोरिल्ला, चौथा है चिंपैंजी, पांचवा है ओरंगुटान, और लास्ट वाला है छछूंदर। ठीक है, तो आपके लिए पांचों लास्ट से अभी इसमें मतलब नहीं है। हम मानव का विकास पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए सबसे जरूरी है सिर्फ ये वाला। तो इसमें जो है वानर, तो इसी वानर से ही मानव का विकास हुआ है। वानर मतलब कपि। ठीक है, मंकी। तो अब वानर से मानव का विकास हुआ। तो सबसे प्राचीन मानव जो सबसे पहला मानव आया वो था रामापिथेकस। रामापिथेकस था, ये प्राचीनतम मानव है, ओल्डेस्ट मैन। और इसकी खोज किया था 1930 में, 1930 एडी में रिचर्ड नेवी ने। किसने किया था? रिचर्ड नेवी ने। और इसके बारे में बताया, इसकी जो टाइमिंग थी आज से करीब 2 करोड़ साल पहले थी। 2 करोड़ साल पहले। ठीक है, और इसकी जानकारी में ये बताया गया है कि ये अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय जंगलों में रहा करता था। ठीक है, कहाँ पे था? 2 करोड़ साल पहले अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय जंगलों में रहा करता था। हालांकि इसके कुछ अवशेष भारत के शिवालिक श्रेणी में मिले हैं। शिवालिक श्रेणी क्या है? हिमालय की 3 श्रेणियां हैं, बृहद, लघु और तीसरा शिवालिक। ठीक है, तो शिवालिक श्रेणी में भारत में
रामापिथेकस के अवशेष मिले हुए हैं। अब यही रामापिथेकस जो था ये बाद में 2 पार्ट में बट गया। तो 2 पार्ट में कैसे बटा? रामापिथेकस कुछ ऐसे थे जो जंगलों में ही रह गए और कुछ मैदानी भागों में चले गए। तो जो जंगलों में रह गए वो बन गए महाकपिवर्ग, और जो मैदानी भागों में जाकर रहने लगे वो बन गए ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मानव का मेन विकास अब यहीं से स्टार्टिंग होता है, इसी जगह से, ठीक है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस से। और यही ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो था ये बाद में होमो हैबिलस में चेंज हुआ, ठीक है। किसमें? होमो हैबिलस। और होमो हैबिलस बाद में हीडेलबर्ग में चेंज हुआ, और हीडेलबर्ग बाद में होमो इरेक्टस में चेंज हुआ। फिर ये होमो इरेक्टस बाद में नियांडरथल मानव में बना, फिर नियांडरथल मानव से क्रो-मैग्नान मानव बना, फिर ऐसे होते करते लास्ट में आधुनिक मानव बना, जिसको वैज्ञानिक रूप से बोला जाता है होमो सेपियंस। ठीक है, स्पेलिंग बोल दे रहा हूँ, SAPIENS, सेपियंस की। ठीक है, होमो सेपियंस। ये आधुनिक मानव, जैसा कि आज पृथ्वी पर जिस प्रकार के मानव पाए जाते हैं वो मानव आधुनिक मानव। इसका पहले जस्ट पहले कौन सा पूर्वज है? क्रो-मैग्नान। कहाँ से आए? ऑस्ट्रेलोपिथेकस बने। कौन बने? जब रामापिथेकस मैदानी भागों में चला गया। फिर यही ऑस्ट्रेलोपिथेकस बाद में होमो हैबिलिस में कन्वर्ट हुआ, फिर हीडेलबर्ग में, फिर होमो इरेक्टस में, फिर नियांडरथल में, फिर क्रो-मैग्नान में, फिर आज के मानव में। ठीक है, आधुनिक मानव में। तो अब बात करेंगे ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है इसी को आदि पूर्वज बोला जाता है। आदि पूर्वज क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहीं से आधुनिक मानव विकसित हुआ है। ठीक है, और सबसे पहला मनुष्य जिसका विकास होता गया वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस ही था, इसलिए इसको आदि पूर्वज कहा गया है। अब इसके बाद थोड़ा सामान्य जानकारी ले लेते हैं। इसकी खोज जो हुई है रेमंड डार्ट ने किया था, और रेमंड डार्ट ने कहाँ पे किया था? साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में ट्रांसवाल प्रांत के टोंग नामक स्थान पर किया था। और इसकी खास बात यह है कि हाथ और पैर दोनों का उपयोग करके चलता था, सीधे खड़े होकर नहीं चलता था हमारी आपकी तरह। ये हाथ और पैर मतलब चौपाए जीवों की तरह, कैटल्स की तरह ये चलता था। ठीक है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। अच्छा, इसका सन भी बता दे रहा हूँ। ये रेमंड डार्ट ने कब खोजा था इसको, ऑस्ट्रेलोपिथेकस को? रेमंड डार्ट ने खोजा था 1924 AD में। ठीक है, 1924 ईस्वी में ऑस्ट्रेलोपिथेकस की खोज हुई थी रेमंड डार्ट महोदय के द्वारा। ठीक है, तो ये आपका ऑस्ट्रेलोपिथेकस हुआ। अब होमो हैबिलस, हीडेलबर्ग, होमो इरेक्टस, नियांडरथल, क्रो-मैग्नान और आधुनिक मानव के बारे में अब अगले वीडियो में अच्छे से स्टडी करेंगे। ठीक है, इसको आप यहाँ पे पढ़ लेंगे अच्छे से, तो बायो में इसको रिपीट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि दोनों जगह सेम है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।